2025 की ये सबसे बड़ी आईफोन की कंपैरिजन है। कौन सा आईफोन लेना चाहिए, कौन सा बिल्कुल नहीं। काफी लोगों को लगता है सस्ता आईफोन है मतलब तगड़ा आईफोन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आईफोन 12 है, 13 है, 14 है, ऑलमोस्ट सिमिलर से ही दिखते हैं, बट एक्चुअली 4 साल पुराना फोन हो चुका है। आईफोन 12 भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। दिखने में बड़ी सारी पॉजिटिव रेटिंग लेंगी, बट आज की डेट में ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। Meanwhile, एप्पल ने रुकवा दिया शूट। कहाँ स्लो, हम तो नहीं होते। अगर आपने आईफोन 13 खरीदा, उसके ऊपर iOS 18 या 19 इंस्टॉल आपने कर दिया, आपकी बैटरी में जादू हो जाएगा। बता, तो मैंने 6 महीने आईफोन चलाया, मैंने खुद नहीं यूज करा। अगर 80,000 के ऊपर आप लोगों का बजट, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड, दोस्तों आजकल सोना भी बड़े तगड़े रिटर्न देता है। रिफर्बिश्ड फोन भी लेने के लिए मैंने पूरी चेकलिस्ट बना रखी है, जो आप फॉलो करके अगर लोगे तो आपके फोन में दिक्कत नहीं है। अगर आपका बजट 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख भी है, हम सारे आईफोन क्लियर करके आपको देंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप आईफोन मत। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन से आईफोन्स आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। आईफोन 12 2020 में लॉन्च हुआ और उसके 3 साल बाद सितंबर 2023 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। एप्पल ने बोला टाटा बाय बाय। बट अमेज़न पे आप जाओगे आपको दिखेगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाओगे आपको दिखेगा, रेटिंग आपको तगड़ी दिखेंगी। और मैं अब इसमें दिक्कत आ, ये जो रेटिंग है, जो फोन लॉन्च हुआ था या फिर आज से 1-2 साल पहले की रेटिंग, तो आपको दिखने में बड़ी सारी पॉजिटिव रेटिंग लेंगी, बट आज की डेट में ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। 2027 के बाद इसमें iOS का सपोर्ट भी नहीं आएगा, और इस टाइम पे आईफोन 12 अगर आप ले भी रहे हो तो उसमें बैटरी हेल्थ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, प्लस आपको परफॉर्मेंस में एक डिफरेंस फील होगा। आईफोन 12 भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। 10 से 15 हजार में अगर रिफर्बिश्ड कोई यूनिट मिल रहा हो तब मे भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट रिफर्बिश्ड फोन भी लेने के लिए मैंने पूरी चेकलिस्ट बना रखी है, जो आप फॉलो करके अगर लोगे तो आपके फोन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों का बजट 1500 रुपए, तो आपको ऑरेंज ऑफ टी शर्ट्स मिल सकता है, क्योंकि एप्पल अब पता नहीं कैसा रहेगा ना, कि अब सेब का मौसम नहीं है, तो ओवरलेज में ले सकते हो काफी प्यारे प्यारे डिजाइन। और अगर आप लोगों का बजट 7,000 रुपए है तो आपको आईफोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए, मतलब मैं वैसे जब से आरसीबी जीता ना, मैं बेंगलुरु का लगा लिया। हमारी घड़ी काफी प्यारी सी आती है, इवेंट भी हमने करे, काफी मजा है, लोगों से मिलते हैं, फीडबैक देते हैं, उनको जाके केयर पैकेज भी डिलीवर करे। आप बोलोगे भाई 12 तो हो गया, बट 13 आईफोन 13 आप रेटिंग देखोगे हर जगह आईफोन 13, मतलब ऐसा बहुत नंबर छाया हुआ था। 2021 में लॉन्च हुआ था इसका। 13, 14 तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, एंड 15 में भी बस कैमरा टेढ़ा करा, तो दिखने में अभी भी नया सा लगता है, बट एक्चुअली 4 साल पुराना फोन हो चुका है। अब इसमें दिक्कत क्या है, जब आईफोन 13 जब निकला था तब तगड़ा फोन था, उस टाइम 5G इतना ज्यादा चलता नहीं था, AI वाले इतने सारे फीचर्स नहीं आए थे, iOS में अपडेट्स इतना ज्यादा आए नहीं थे, और ऑफकोर्स आप लोगों को पता होगा कि एप्पल ने भी खुद एडमिट करा है कि भाई वो फोन स्लो कर देता था। एप्पल ने रुकवा दिया शूट। कहाँ स्लो, हम तो नहीं होते। अगर आपने आईफोन 13 खरीदा, उसके ऊपर iOS 18 या 19 इंस्टॉल आपने कर दिया, आपकी बैटरी में जादू हो जाएगा एकदम से। दिन में एक बार जो चार्ज करना पड़ता था, अब 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। 20,000 रुपए के जो फोन आते हैं उनसे भी कम बैटरी लाइफ आपको देगा। आईफोन 13 में भी 2028 तक का ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, तो मैं 13 भी रिकमेंड नहीं करता। अब देखो आईफोन 13 में ऐसा ना कि बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं आता, 40 to 45,000 में तगड़े फोन आ जाते हैं। अगर आप एंड्रॉइड में लेना चाहो तो परफॉर्मेंस भी अगर बताऊं, गेमिंग में भी इसमें चल जाती है गेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हाई गेम्स भी ग्राफिक्स पे चल जाएंगी। इससे बेटर प्रोसेस है अवेलेबल मार्केट में, ऑलमोस्ट 4 साल पुराना होने वाला है, अभी भी जो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो तगड़ी है भाई। आईफोन में आईफोन 13 से अभी जो आईफोन 16 सीरीज भी आई थी, ऐसा बहुत क्रेजी अपग्रेड नहीं हुआ है वीडियो। अगर किसी बंदे को रील्स बनानी है या फिर कंटेंट शूट करना है, तब वो कंसिडर कर सकते, और रील कंटेंट आपको बनाना ही है तो भाई हम सिखा भी देते हैं। आईफोन से, किसी भी फोन से भाई कैसे वीडियो शूट करनी है, क्या सारी चीजें सेटअप कर, ब्राइट्स हो गए भाई, पूरा एक्सपर्ट लेवल हमारे कोर्स है, उस पर सारी इन डेप्थ चीजें बताते हैं। एकदम ऑनेस्ट में बताऊं भाई, 40,000 रुपए में आईफोन 13 लेने से बढ़िया 50,000 रुपए दे के आईफोन 14 मिलता है। ये तो फोन हो गए पुराने। एक और ऐसा लेटेस्ट आईफोन भी है जो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बाकी लेटेस्ट फोन दिखाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा फोन खरीदना चाहिए। काफी सारे लोग नया फोन भी खरीदते हैं, काफी सारे लोग रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स भी खरीदते हैं। रिफर्बिश्ड ऐसे फोन्स होते हैं जो फोन्स रिटर्न करे जाते हैं, बट उनको फिक्स करा जाता है, परफेक्ट कंडीशन में लाया जाता है, फिर बेचा जाता है। एंड रिफर्बिश्ड फोन्स भी आप खरीद सकते हो, बस आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज, और आईफोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बैटरी हेल्थ की जो परसेंटेज है। अब आप बोलोगे आईफोन में भाई बैटरी में हेल्थ खोल के देख लो उससे पता चल जाए, नहीं मेरे दोस्तों, वो काफी सारे लोग क्रैक कर लेते हैं, उसमें 100% आती है, बट एक्चुअल में कुछ और होती है। 100% आए भाई 2 साल पुराने आईफोन की, तो वो वैसी बंदा झूठ बोल रहा है।
फेस आईडी आपको खुद चेक करनी चाहिए। फिजिकल डैमेज आपको देखना चाहिए, कोई डेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, स्क्रीन में कोई इश्यूज नहीं है, कैमरे के लेंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एंड सब फोकस कर रहे हैं कि नहीं है, पास के ऑब्जेक्ट पे एंड दूर के ऑब्जेक्ट पे। कभी कभार लेंस तो काम सही करते हैं बट फोकस में दिक्कत आती है। माइक्रोफोन, स्पीकर, दोनों चीजें आपको टेस्ट करनी है। एंड एक टूल है 3U टूल्स करके, जितने भी हार्डवेयर टेस्ट है जैसे फ्लैश लाइट है, वाइब्रेशन है, सारे वो एक बार में आपको चेक करके बताते हैं, रिपोर्ट देता है। एंड एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वेबसाइट पे जाके आपको सीरियल नंबर चेक करना चाहिए। सेटिंग्स में अगर आप जनरल पे जाओगे, अबाउट पे, वहां पे आपको दिखेगा अगर वो F से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है। और ऑफ कोर्स बटन तो आप चेक कर ही लेना, कोई दब के अंदर ही तो नहीं धंस जा रहा। काफी सारे लोग आईफोन से, एप्पल से काफी ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं, उनको लगता है लोगो है तो तगड़ा है, बट एप्पल के सारे फोन अच्छे नहीं होते, काफी सारे फोन पैसा बर्बाद भी है। सबसे पहले बस अगर 40,000 रुपए का बजट, मैं रिकमेंड करूंगा आप आईफोन मत लो, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको आईफोन 13 मिल जाएगा डिस्काउंट लगा के, तो रिफर्बिश्ड वाला होता है वो मिल जाएगा 30,000 के अराउंड का। मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें आपको बैटरी में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप लोगे तो एक साल में एकदम ही पुराना हो जाएगा। एंड इससे पुराना और कोई मॉडल है 12, 11, 10, अगर भाई 15-20 हजार रुपए का राउंड का मिल रहा है तो आप ले लो, उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आईफोन 13 में अगर आपको लेना है 27, 28 का मिले तो ठीक है। अगर दोस्तों 40 से 50 हजार का बजट है तो आईफोन 14 आपको मिलता है 51,000 के अराउंड का। अच्छी डील, अच्छा कैमरा, आपकी बैटरी भी उसमें अपग्रेड करी थी, A15 बायोनिक भी है, सिनेमैटिक भी थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेता है, अच्छा फोन रहेगा अगर कोई भी लेता है। इवन रिफर्बिश्ड आईफोन 13 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स भी अगर आपको मिलता है, वो भी भाई 47 से 50,000 के अराउंड का आता है, वो भी तगड़ी डील हो सकती है। प्रो मॉडल्स में बैटरी थोड़ी सी बेटर होती है, कैमरे में आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, प्लस आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी मिलता है, प्रो मोशन जो एप्पल बोलता है। एंड प्रो सीरीज में लाइडार सेंसर भी एडेड होता है, तो अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है, कुछ ऐसा अलग सी वीडियो बनानी, तो वो भी मजा आएगा। अगर दोस्तों मैं आईफोन खरीदने जा रहा होता, मेरा बजट 50 से 60 हजार के अराउंड होता, तो दो ऑप्शंस है। आईफोन 15 है, वैसे 65,000 का दिखाते हैं, बट सेल वेल में आ जाता है 55,000 के भी अराउंड का भी आता है, तो 50 से 60 हजार के बीच में आईफोन 15 तगड़ा परचेज है। A16 बायोनिक है, 6.1 इंच का डिस्प्ले है, और छोटा फोन है बट बैटरी आपकी चल जाती है। एक्शन बटन ज्यादातर लोग यूज नॉर्मल तरह ही करते हैं, कैमरा बटन नहीं है, उसकी जरूरत आपको फील भी नहीं होगी। तो मैं बताता हूँ, मैंने 6 महीने आईफोन चलाया, मैंने खुद नहीं यूज करा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा भाई रिफर्बिश्ड आईफोन 14 प्रो। स्पेक्स भी इसकी अच्छी है भाई, A16 बायोनिक भी आता है, 6.1 इंच का डिस्प्ले भी है, 120 हर्ट्ज है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो है। एक चीज एकदम फ्रेश आपको मिल जाती है, डायनेमिक आइलैंड आया था भाई प्रो सीरीज के अंदर, तो वो आपको इसके अंदर मिलेगा। 55 से 60,000 के बीच में क्रेजी डील है, अगर आप लेते हो तो आपको मजा आएगा। दिखने में 14, 15, 16 प्रो जो सीरीज हो ऑलमोस्ट सेम है। उल्टा मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो 15 से वापस 14 पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसकी फील ज्यादा अच्छी आती है। अब आ गई है बजट की बात, अब थोड़ा मोटा पैसा आ गया भाई, 60,000 से 70,000 तक का अगर आपका बजट है। आईफोन 16 आता है 128 GB। एक प्राइमरी ऑप्शन है आसान एप्पल की तरफ से, 69,999 रुपीज का लेटेस्ट आईफोन आपको मिलेगा, फ्रेश ब्रांड न्यू गर्मा गर्म। A18 बायोनिक चिप है, सुपर रेटिना XDR, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल तगड़ा डिवाइस है, कैमरा बटन मिलता है, एक्शन बटन मिलता है, ऊपर नीचे आगे पीछे करो कैमरे को, और ऑफ कोर्स AI एप्पल इंटेलिजेंस फाइनली मेरे दोस्तों आया नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आ गया है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों आईफोन 15 प्रो रिफर्बिश्ड अगर आपको लेना है 70,000 के अराउंड का आपको मिल सकता है। बैटरी 85% से प्लस आपको देखनी है, फेस आईडी, नो स्क्रैच, जितनी भी चीजें बेसिक। A17 प्रो चिप है, 6.1 प्रो मोशन डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, 71,000 के अराउंड का, 72,000 के अराउंड का मिल रहा है, तो भी अच्छा है। 16 प्लस भी आता है 80,000 रुपए का। 16 प्लस में आपको बैटरी बैकअप काफी सॉलिड मिलेगा, डिस्प्ले भी अच्छा है, 6.7 इंच का सुपर रेटिना XDR है, 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड भी है, बैटरी लाइफ बहुत क्रेजी है, बट 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आपको एक मेजर मिस लगेगा। एप्पल भाई बस की हमारे प्रो वर्जन में कुछ ऐसी चीजें रहे जो डिफरेंस क्रिएट करे भाई नॉन प्रो एंड प्रो सीरीज में। अगर आप लोगों का बजट 0 रुपीज है तो एटलीस्ट वॉलपेपर्स आप लगा सकते हो फ्रेश वॉल से जाके डाउनलोड। अगर 80,000 के ऊपर आप लोगों का बजट है तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड, दोस्तों आजकल सोना भी बड़े तगड़े रिटर्न देता है, मजाक कर रहा था। आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाता, आप फ्लाइट लेके दूसरी कंट्री में जा सकते हो, वहां से खरीद के ला सकते हो अपने लिए फोन, ट्रिप भी फ्री में मिलेगी, आईफोन भी सस्ता मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए के अराउंड का परचेज कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आईफोन 16 प्रो मैक्स है, इंडिया में अगर आप लेने जाओ 1,40,000 रुपए का पड़ेगा, एंड लेट्स से अगर आप दुबई से खरीदते हो तो आपको 1 लाख रुपए के अराउंड का मिल जाए। मैं इसमें 100% रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा है तो आप मंगवा सकते हो, आपको वारंटी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल वारंटी होती है एप्पल की, आप कहीं
पे भी जाके उसको ठीक करवा सकते हो। अगर आप बाहर से बस मंगा रहे हो तो एक दो चीजें चेक कर सकते हो। हर कंट्री के लिए एप्पल अलग फोन बनाता है। अब जैसे हांगकांग में जो आईफोन बिकते हैं उसमें 2 फिजिकल सिम होते हैं, उस पे ई सिम होती ही नहीं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे फिजिकल सिम ही नहीं होती, बस ई सिम ऐड करी जाती है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में। दुबई से अगर आप ले रहे हो मेजरली आपको ई सिम प्लस फिजिकल सिम वाला वेरिएंट मिल जाता है। मेरे ख्याल से बेस्ट वेरिएंट वही होता है। 70-80 हजार रुपए के बजट के ऊपर आपकी आईफोन 16 प्रो आ जाता है, 16 प्रो मैक्स आ जाता है। 16 प्रो जो सीरीज है उसके रिफर्बिश्ड मॉडल्स भी मिलते हैं। मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। 16 प्रो के रिफर्बिश्ड मॉडल्स में प्राइस में ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, एंड आप रिफर्बिश्ड क्यों ही लो। उसमें रिकमेंड करूंगा आप नया ही परचेज करो एंड थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगा के ऑफर लगा के आप सस्ता ले सकते हो। और अगर आपको रिफर्बिश्ड लेना ही है तो आप 15 प्रो मैक्स या फिर 15 प्रो कंसिडर करो, क्योंकि उसमें आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। आप लोगों के सामने दोस्तों बेसिक एक सिंपल चार्ट है कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। 50,000 के नीचे नया आईफोन 14 मिलेगा, 60,000 के नीचे नया आईफोन 15 या फिर रिफर्बिश्ड आईफोन 14 प्रो, 60 से 70,000 रुपए में आईफोन 16 मिलेगा या फिर रिफर्बिश्ड आईफोन 15 प्रो, एंड 70 से 80,000 में आईफोन 16 प्लस या फिर आईफोन 15 प्रो। ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आपको आईफोन 15 की जगह आईफोन 15 प्लस मिल रहा है 5-6 हजार रुपए की डिफरेंस में, 15 प्लस बहुत क्रेजी है क्योंकि उसकी अभी तक की बेस्ट बैटरी लाइफ है। आईफोन 16e हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी एंड हमने बहुत कंफ्यूजन भी जताई थी कि भाई किसके लिए बनाया गया। अब इसका प्राइस है 60,000 रुपए, एंड 60,000 रुपए पे आपको एक नया आईफोन 15 भी आपको मिल जाता है, एक रिफर्बिश्ड आपको आईफोन 14 प्रो भी मिल जाता है। इसीलिए आईफोन 16e हम रिकमेंड नहीं कर सकते। तो हाँ भाई, आईफोन 14 सीरीज, 15 सीरीज, 16 सीरीज तीनों आप 2025 में ले सकते हो आराम से। एक साल बाद हो सकता है मामला चेंज हो जाए, आईफोन कुछ अलग से ले आया AI वे। बट हाँ भाई, आई होप आपकी हेल्प होगी। इस टाइप की वीडियोस हम बनाते हैं ताकि आप लोग अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए, एंड जो भी आपको आईफोन लेना हो बढ़िया से लें, मस्त चलाएं, गेम वेम खेलें, एंजॉय करें, नेक्स्ट चीज़ें हम भी करेंगे, आप भी करना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।